अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 6 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बनाते हैं या फिर हम एक खाली फाइल बना लेते हैं जिसे हम एम्प्टी फाइल कहते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। अभी ये हमारा कोड ब्लॉक जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये अभी ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ओपन हो गया। और अब हम जाएंगे फाइल में, न्यू में, और यहाँ पे एक फाइल जाके बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा की तरह इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। आज की क्लास में हम बाब नंबर 3 जिसका नाम है मशरूत मंतक, इसकी प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 6 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइल का नाम और बता देते हैं कि हमने फाइल को महफूज कहाँ पे करना है और फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, वो आ जाएगा आईडी का। और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लेके आते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को समझेंगे, प्रोग्राम है क्या। उसके लिए हम जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये है, एक आईटी यूनिवर्सिटी में दाखिले की अहलियत का मयार ये है कि एक बच्चा है, उसने एक आईटी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तो दाखिले के लिए जो अहलियत है उसका मयार क्या है? मयार ये है कि मैट्रिक में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, कि मैट्रिक में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। और जो दाखिला टेस्ट जिसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं उसमें कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने सारफ से मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट के जो नंबर हैं ये इनपुट के तौर पे लेने हैं। अब मैट्रिक में उसके जो टोटल मार्क्स होंगे हम वो लेंगे उससे कि आपके टोटल मार्क कितने हैं, और फिर ऑब्टेन मार्क यानी कि उसने हासिल कितने किए हैं वो लेंगे। उसके बाद इसी तरह इंटर के भी उस पूछेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं और उसने लिए कितने हैं। इसी तरह एंट्री टेस्ट में भी हम पूछेंगे कि एंट्री टेस्ट के जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे और उसने कितने हासिल किए। अब ये 6 इनपुट हैं, यानी कि 6 कीमतें हैं जो हमने सारफ से इनपुट के तौर पे लेनी है। कौन कौन सी है दोबारा समझ लेते हैं। मैट्रिक के जो कुल नंबर है, टोटल नंबर है वो, और स्टूडेंट ने, तालिब इल्म ने हासिल कितने किए वो। दो हमारे पास कीमतें आ गई सारफ की तरफ से। इंटरमीडिएट में टोटल नंबर कितने हैं और फिर हासिल करदा नंबर कितने हैं। इसी तरह एंट्री टेस्ट में टोटल नंबर कितने हैं और हासिल करदा कितने नंबर है, ये हमने लेने हैं। हमने ये नंबर लेने हैं और लेके फिर एक प्रोग्राम लिखना है। वो प्रोग्राम हमें इस तरह से लिखना है कि वो प्रोग्राम हमें बताएगा कि क्या वो तालिब इल्म जो है वो अहलियत रखता है या नहीं रखता उस आईटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। क्योंकि दाखिला लेने के लिए मैट्रिक में उसको 60% नंबर चाहिए, इंटर में उसको 65% नंबर चाहिए और एंट्री टेस्ट में उसको कितने चाहिए, दाखिला टेस्ट में 65% नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ये देखिएगा अपना प्रोग्राम हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेडर के अंदर अपनी दो फाइलें stdio और conio.h ये हम लिखेंगे। आपको पता है कि हेडर के अंदर हम फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास ये मेन का फंक्शन है, मेन का हम फंक्शन लिखेंगे। और मेन का फंक्शन लिखने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और बॉडी के अंदर अपना जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो सारे का सारा बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो यहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम रखेंगे ओबीटी मार्क्स मैट्रिक, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक, के मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स लिए और टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे। ये टोटल मार्क्स, ये इसको अंडरस्कोर कहते हैं, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स अंडरस्कोर मैट्रिक, मतलब कि मैट्रिक में कुल नंबर कितने थे और ऑब्टेन मार्क मैट्रिक के मैट्रिक में नंबर हासिल कितने किए। ये तो हो गया मैट्रिक का।
इसी तरीके से इंटर का भी हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये यहाँ पे मैट्रिक के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे हम इंटरमीडिएट के लिए भी 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और पूछेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स इंटर में कितने हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। फिर 5वां वेरिएबल वो भी इंटीजर डाटा टाइप का कि ऑब्टेन मार्क्स एंट्री टेस्ट के, एंट्री टेस्ट में जो ऑब्टेन मार्क्स हैं कितने हासिल किए हैं नंबर वो, और जो टोटल मार्क्स एंट्री टेस्ट के, एंट्री टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं वो। ये हमने 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हमने क्या कर लिए हैं, डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद हमने फ्लोट डाटा टाइप के 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल में हम मैट्रिक की यानी कि 10वीं क्लास के कितने फीसद नंबर हासिल किए वो कीमत महफूज करवाएंगे। फिर इस वेरिएबल में इंटर के अंदर कितने फीसद नंबर हासिल किए वो महफूज करवाएंगे, और इस वेरिएबल में एंट्री टेस्ट में कितने फीसद नंबर हासिल किए वो महफूज करवाएंगे। यानी कि मैट्रिक की परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज और एंट्री टेस्ट की परसेंटेज, इसके लिए हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर ली हैं। काफी ज्यादा वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने बिल्कुल परेशानी होना, ये बहुत ही आसान है। हमने सिर्फ क्या किया कि मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, जिसमें टोटल मार्क्स और हासिल करदा मार्क्स यानी कि जो टोटल मार्क्स होंगे और उसमें से हासिल कितने किया वो आ जाएंगे। और फिर मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट के लिए कितने फीसद जो मार्क्स बनेंगे वो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और लिखेंगे एंटर टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक। यहाँ पे सारफ हमें टोटल मार्क्स जो है वो देगा। जैसे ही सारफ हमें टोटल मार्क्स देगा, हम उनको यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्कैन एफ यानी कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, जो इनपुट फंक्शन है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे जो टोटल मार्क्स होंगे मैट्रिक के। फिर हम यूजर को ये कहेंगे, सारुफ को, एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम, कि मैट्रिक के एग्जाम में, इम्तिहानात में आपने जो नंबर हासिल किए, ऊपर तो हमने ये पूछ लिया कि टोटल कितने नंबर थे, कुल कितने नंबर थे, और यहाँ पे हमने पूछना है कि उन नंबर्स में से आपने हासिल कितने किए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मैट्रिक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होगा इंटर। इंटर का भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरीके से हमने मैट्रिक का किया। एंटर टोटल मार्क ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, तो उनको हम स्कैन एफ इनपुट फंक्शन की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स अंडरस्कोर एंटर के अंदर महफूज कर देंगे। और याद रखिएगा, ये अलामत लगाना आपने नहीं बोलनी। फिर जब टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे, तो इसी तरह जो फिर हमारे पास उसमें से हासिल करदा नंबर होंगे इंटर के, वो भी हम सारफ से लेंगे। एंटर ऑब्टेन्ड मार्क ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम, तो वो भी सारफ हमें दे देगा। तो यहाँ तक हमने इंटर के मार्क्स भी ले लिए हैं। उसके बाद एंट्री टेस्ट आ जाता है हमारे पास, तो हम सारफ को कहेंगे कि एंट्री टेस्ट में आपके जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं वो हमें दे दे यहाँ पे, और उनको हम इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे। और इसी तरह पूछेंगे कि एंटर ऑब्टेन्ड मार्क ऑफ एंट्री टेस्ट, कि जो एंट्री टेस्ट का जो ऑब्टेन्ड मार्क है, आपने हासिल कितने किए नंबर, वो हमें दे दे, तो वो हम इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, हम जितनी भी कीमतें सारफ से ले रहे हैं, यहाँ पे कीमत ली, यहाँ पे तो इधर महफूज कर ली, यहाँ पे कीमत ली तो यहाँ पे महफूज कर ली, यहाँ पे कीमत ली तो इधर महफूज कर ली, यानी कि जितनी कीमतें हमने सारफ से ली हैं हम उनको महफूज करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक के जो नंबर हैं उन वो कितने फीसद नंबर हैं, यानी कि उनकी जो परसेंटेज कितनी है, उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक परसेंटेज का हमने वेरिएबल यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था वो लिखेंगे, और उसके अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, महफूज क्या करवाएंगे, ये महफूज करवाएंगे। यानी कि जो हासिल करदा नंबर है उनको ज़रब देंगे 100 के साथ, और फिर उनको तकसीम कर देंगे टोटल मार्क्स के साथ, यानी कि जो टोटल नंबर होंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी किसकी, मैट्रिक की। मैट्रिक के जो हमारे नंबर होंगे उन वो कितने फीसद होंगे वो हमारे पास कीमत आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, n का \n और \t, द मैट्रिक परसेंटेज इज, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर f का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैट्रिक की परसेंटेज लिखेंगे। अब ये जो कीमत यहाँ पर नजर आएगी वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से नजर आएगी, जो ये कैलकुलेशन होगी कीमत इसमें महफूज होगी यहाँ से नजर आएगी।
बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज भी यहाँ से हम निकालेंगे। इंटरमीडिएट की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो हासिल किए हैं नंबर उनको ज़रब दे देंगे 100 के साथ और तकसीम कर देंगे जो कुल नंबर है, यानी कि जो टोटल नंबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटर की परसेंटेज आ जाएगी और इसको हम प्रिंट एफ की मदद से यहाँ पर दिखा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो एंट्री टेस्ट हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एंट्री टेस्ट की परसेंटेज निकालेंगे कि जो नंबर हासिल किए हैं उनको ज़रब दे देंगे 100 के साथ और फिर जो टोटल नंबर होंगे उन पे तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी एंट्री टेस्ट की। और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे हमने एक इफ की कंडीशन लगानी है। आपको याद होगा कि जब हमने इस सवाल को शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि आईटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है एक तालिब इल्म ने, लेकिन उसकी अहलियत का म्यार ये है कि मैट्रिक में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में कम से कम 65% नंबर होने चाहिए और दाखिला टेस्ट में कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। तो हम बताएंगे यहाँ पे जो मैट्रिक के अंदर जो है परसेंटेज वो ज्यादा यानी कि बड़ी या बराबर हो 60 के, और यहाँ पे एंड का हमने ऑपरेटर लगाया, जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है वो बड़ी हो या बराबर हो 65 के, एंड एंट्री टेस्ट की जो परसेंटेज है वो बड़ी हो या बराबर हो 65 के। अगर ये सही हो, यानी कि ये वाला भी ठीक हो, ये वाला भी ठीक हो और ये वाला भी ठीक हो, तो फिर हम ये प्रिंट करवा देंगे यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी गलत हुई, हमने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है और आप जानते हैं कि एंड का ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक भी साइड दाईं या बाईं कोई एक भी गलत हो तो हमारा जो जवाब होता है वो गलत होता है। तो ये इफ की कंडीशन यहाँ पर नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसको ये वाला जो कोड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये कोड हमारा इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से अगर तो ये कंडीशन ठीक हुई तो आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, और अगर ठीक ना हुई तो इफ एल्स आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर हमारे सामने नहीं आया। इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे और चला कर देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। ये प्रोग्राम हमने चलाया, सबसे पहले हमसे पूछा गया एंटर टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम। मिसाल के तौर पे मैट्रिक का नंबर है 1000, या हम ये लिख लेते हैं कि मैट्रिक का नंबर है 1100। 1100 में से हमने 800 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है एंटर टोटल मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर कितने मार्क्स लिए हैं। मिसाल के तौर पे ये टोटल मार्क्स हैं, तो ये टोटल मिसाल के तौर पे हमने 1100 लिख दिए और इसमें से हमने 900 मार्क्स लिए हैं। उसके बाद हमने एंट्री टेस्ट के जो टोटल मार्क्स है वो 100 हैं और 100 में से हमने 70 ले लिए हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा द मैट्रिक परसेंटेज के मैट्रिक के अंदर जो हमारी परसेंटेज बनी है कितने फीसद नंबर लिए हैं, वो 72% हैं। इंटरमीडिएट के अंदर 81% हैं और एंट्री टेस्ट के अंदर 70% हैं। तो हमारी जो शर्तें थी वो क्या थी, मैट्रिक जो है हमारी 60 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 72 है, बिल्कुल ठीक है। फिर इंटरमीडिएट हमारी 65 से ज्यादा होनी चाहिए, ये 81 है, बिल्कुल ठीक है। और एंट्री टेस्ट हमारा 65 से ज्यादा होना चाहिए, ये 70 है, बिल्कुल ठीक है। तो आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई और कीमत देते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम बताते हैं कि मैट्रिक में हमने 1100 में से 900 नंबर हासिल किया और इंटर में हमने 1100 में से हमने 1000 नंबर हासिल किया, लेकिन जो एंट्री टेस्ट था उसमें हम 100 में से सिर्फ 40 नंबर हासिल कर पाए। एंटर करेंगे तो आ जाएगा, इसमें तो हमारे 81% है, इसमें हमें मैट्रिक में 60% चाहिए थे, हमने 81% ले लिए। और इंटरमीडिएट में हमने क्या किया कि 100 नंबर लिए, उसमें आ गया हमारा 9%। और जो हमारा एंट्री टेस्ट था उसमें हमने 40 नंबर लिए, उसमें आ गया 40%। तो आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, क्योंकि इंटरमीडिएट में हमें 65 चाहिए थे, हमारे पास 9% है। हम यहाँ पे 100 लिखा है, इधर 1000 लिखें तो हमारे पास यहाँ पे फिर ज्यादा बनेंगे। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, एंटर योर टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम। 1100 में से हमने मिसाल के तौर पे 900 ले लिए और एंटर में से हमने 1100 में से हमने 1000 ले लिए और एंट्री टेस्ट में हमने 100 में से 30 लिए। अब देखिएगा कि हमने किस तरीके से किया। अब यहाँ पे 1100 लिखना था लेकिन यहाँ पे 11,000 लिखा गया। इसको हम दोबारा लिखेंगे।
کہ 1100 میں سے ہم نے لیے 900، پھر 1100 میں سے ہم نے لیے 1000، اور پھر 100 میں سے ہم نے لیے 30۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ میٹرک کے اندر تو 81% لے لیے اور انٹر کے اندر ہم نے 90% لے لیے، لیکن جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں 30% ہے، یہ ہمارے پاس کم از کم 65% ہونے چاہیے تھے۔ تو جب یہ 65% نہیں ہے تو یہاں پر آ جائے گا یو آر ناٹ ایلیجیبل فار ایڈمیشن، کہ آپ اہل نہیں ہیں داخلہ لینے کے لیے۔ تو ان تینوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم نے if else کا استعمال کیا، اور پھر if کے اندر جو ہم نے کنڈیشن لگائی وہ ہم نے کس طریقے سے لگائی۔ میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے خود بھی یہ جتنا بھی ہم نے کوڈ کیا ہے، آپ نے اپنا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اوپن کرنا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر اس کو لکھنا ہے۔ پہلے سمجھنا ہے سوال کو سمجھ کے آپ نے کوڈ کو لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے کوڈ کو چلانا ہے۔ اور اگر کوڈ کو چلاتے وقت اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر آ جائے تو آپ نے اپنے اس ایرر کو ریموو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا ایرر کیا ہے، اور پھر کوڈ کو چلانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔